हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ हम एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट ईयर्स में, उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी एक समकोण है और ए सी इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर है, तदनुसार मतलब तब ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी का मान क्या होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी का मान अपन को निकालना है। बताया था कि पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसका आंसर देखें। चलिए अपन इसका आंसर देखते हैं। तो अपन को दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है 200/5 और ए बी और माइनस बी सी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन ए बी सी को x मान लेंगे और ए बी को x+2 मान लेंगे, या फिर कैसे ही मान लो आप। ठीक है, तो इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकाल लेंगे तो ए बी सी का मान आ जाएगा, बी सी का मान निकल गया तो ए बी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपन का मान आया 2 और 4। ठीक है, तो अपन को कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी निकालना है। तो कॉस स्क्वायर ए कैसे निकालेंगे। कॉस स्क्वायर ए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण, तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो गया 4, कर्ण क्या हो गया 205। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा 16/20। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर सी पकड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 2 और कर्ण हो जाएगा 200/5। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/20। तो 16/20 में से 4/20 घटा देंगे तो 12/20 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी कितना आ जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आई एक त्रिभुज ए बी सी का एक मिनट यदि आई एक त्रिभुज ए बी सी का अंतःकेंद्र हो और कोण ए बराबर 60 हो, तो बी आई सी का मान निकालना है अपन को। अब ये देखो, एक इस डायग्राम की सहायता से देखते हैं। ए बी सी दिया है अपन को, कोण ए का मान 60 दिया है, अपन को बी आई सी निकालना है। ठीक है, तो ये अंतःकेंद्र है, तो अंतःकेंद्र पर बना कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है दोनों ये। तो कोण बी ए सी प्लस कोण बी आई सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो बी ए सी अपन को दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बी आई सी अपना कितना जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी के बी तथा सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तदनुसार बी ए सी बराबर 80 डिग्री हो तो बी पी सी अपन को निकालना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, कोण ए बराबर अपन को दिया है, बी ए सी बराबर दिया है 80 डिग्री, ये दिया 80 डिग्री। ठीक है, और बी और सी के बाह्य द्विभाजक पी पर मिलते हैं। ये बाह्य हो गया, ये पी पर मिलते हैं, तो बी पी सी निकालना है अपन को, बी पी सी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना है। इसका होता है 90 डिग्री माइनस कोण a/2, ये होता है। अगर ये ऊपर से पूछता ना, ऊपर का पूछता, ये वाला कोण पूछता, तो इसका क्या हो जाता 90 डिग्री प्लस कोण a/2 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को नीचे का निकालना है, ये वाला बी पी सी निकालना है। तो 90 डिग्री माइनस कोण a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2 क्या होगा 80 का 80/2 40 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अपन का 50 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपना, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी के दोनों ओर, आधार को बी सी के दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तथा बी सी पर बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। मतलब ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है अपने को और बी और सी उसमें बढ़ा दिए, तो बाह्य कोणों का योग क्या होगा, उसके मतलब बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर।
ये दिया हुआ है ए बी सी, इसमें बी और सी को बढ़ा दिया गया है एक्स वाई तक। तो अपन को ये और ये इन दोनों का योग निकालना है। त्रिभुज ए बी एक्स, सॉरी, अब हम निकालना है ए बी एक्स और ए सी वाई, इन दोनों का योग निकालना है। तो ए बी एक्स क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी, पहले बताया था मैंने ये, ठीक है। और कोण ए सी वाई क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, दोनों बाह्य कोणों का योग हो जाएगा फिर कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी। तो यहाँ से आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए। तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज हो गया पूरा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री प्लस कोण ए आ जाएगा, और 180 डिग्री को अपन पाई बोलते हैं। तो पाई प्लस ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है अपना, जिसमें विकर्ण दिया है बी डी बराबर 64 सेंटीमीटर, ए एल लंब बी डी है और सी एम लंब बी डी है। तो ए एल दिया है अपन को 13.2 सेंटीमीटर और सी एम दिया है अपन को 16.8 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का अपन को एरिया निकालना है। ओके, एरिया निकालना चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो चलिए देखते हैं। तो ये चतुर्भुज हो गया अपना, ये अपन का विकर्ण हो गया, ये 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपन को, ठीक है। और ये ए एल हो गया, ये सी एम हो गया, ठीक है। तो अपन को इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो अपन इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो त्रिभुज, ये लंब अपन डालेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएंगे ना, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। अपन को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, देखो बी सी डी त्रिभुज दिख रहा है, बी ए डी त्रिभुज दिख रहा है। तो बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हो जाएगा अपन का चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अपन को दिया हुआ है 64 और ऊंचाई अपन को दी हुई है 16.8, ठीक है। और ऐसे ही बी ए डी का निकालेंगे तो अपन को 1/2 इंटू आधार तो दिया हुआ है, ऊंचाई अपन को भी दी हुई है ये, ठीक है। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये गुणा करके सॉल्व करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया अपन का 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है अपना, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर ए सी बराबर बी और ए बी बराबर सी। तो tan बी प्लस tan सी का मान निकालना है अपन को, tan बी प्लस tan सी का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें बी सी दिया है ए सी दिया है बी और बी ए दिया है ए बी दिया है सी। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख लेंगे पहले। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो tan बी प्लस tan सी निकालना है, ठीक है। अब tan बी निकालना है अपन को पहले। तो tan बी अपन ने लिया, बी पकड़ा पहले, ठीक है। बी पे गए अपन, tan बी निकालेंगे अपन। तो tan बी का क्या होता है, tan बी को क्या बोलते हैं अपन, लंब बटे आधार बोलते हैं। तो लंब अपना बी हो गया और आधार अपना सी हो गया, तो अपन ने बी अपॉन सी लिख दिया। ऐसे ही tan सी निकालेंगे, tan सी पे यहाँ पर गए तो इसके लिए लंब अपॉन आधार वही, लंब हो गया सी और आधार हो गया अपन का बी। तो यहाँ से ये लिख दिया। तो इनका अपन ने लेसे लेके कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी सी। अब बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपन ने यहाँ पर ए स्क्वायर माना है, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी सी का बाह्य द्विभाजक बी सी के समानांतर ए से जाती हुई ऋजु रेखा का डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यदि ए बी सी बराबर 50 डिग्री हो तो ए डी बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये अपन को ये निकालना है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको करेंगे। तो ये अपन के पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज में दिया हुआ है अपन को ए बी सी बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, ओके। तो और बी को अपन ने आगे बढ़ाया है ना, बी को आपने आगे बढ़ाया है एक्स तक, और इसका जो द्विभाजक है ना, ये द्विभाजक इससे इसको और ए से जाता हुई ऋजु रेखा, ये दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं ना,
वहाँ एक त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो अब आप देखेंगे कि एकांतर कोण हो गया ना, एक सेकेंड, देखिए एकांतर कोण हो गया, ये देखो ये एकांतर कोण हो गया। तो ये 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री। अगर ये 50 है तो यहाँ पर 130 डिग्री होगा इधर की साइड। तो ये अगर, और ये बाह्य द्विभाजक है ही है, तो ये हो जाएंगे 65 डिग्री, ठीक है। अगर ये 65 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये अपन को ये निकालना है। तो ये अपन का निकल जाएगा, ABD निकालना है अपन को, ठीक है। ABD तो अपना निकल गया वैसे भी। अगर अपन को AD भी निकालना होता तो कैसे निकलता, 50 और 60 का जोड़ टोटल कर लेते और 180 डिग्री में से घटा देते तो निकल जाता। तो देख लीजिए, कोण ABX प्लस कोण ABC, ABX प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और कोण ABX कितना आ गया, 130 डिग्री, ठीक है। तो कोण ABD के निकालने, तो ABD आ जाएगा 65 डिग्री। कैसे, 130 डिग्री का हाफ करके, क्योंकि बाह्य द्विभाजक है। क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादातर हर परीक्षा में, SSCGL के मेंस में तो हर बार आता है, ठीक है। तो देखते हैं, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। Q पर PQ स्पर्श रेखा है, ओके। PV बराबर 3 दिया है और PQ बराबर 6 दिया है, PV बराबर 3 और PQ बराबर 6। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है अपन को, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, जैसे स्पर्श रेखा ये है और ये जा रही है अंदर से व्यास से होते हुए, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, PQ स्क्वायर बराबर, PQ का होल स्क्वायर बराबर PB इंटू PA, ठीक है। PB इंटू PA पूरा व्यास तक लेंगे अपन, ठीक है। PB इंटू PA, तो ये अपन ने RR मानी तो ये 2R हो गई, ठीक है। तो PB दिया है अपन को 3 और इंटू 3 प्लस 2R ये यहाँ पे किया, और PQ स्क्वायर अपन ने कर ही दिया। तो यहाँ से आ गया ये 36 बटा 3 12 कर दिया यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2R, 12 में से 3 गए तो 9 R बराबर आ गया अपना 4.5 सेंटीमीटर, और यहीं अपन की त्रिज्या है, R बराबर 4.5 सेंटीमीटर, यही अपन की त्रिज्या हो गई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।